तीर्थंकर महावीर। तीर्थंकर शब्द से प्रत्येक जैन धर्मावलंबी परिचित होता है। आपने भी अनेकों बार तीर्थंकर शब्द सुना होगा तथा बोला होगा। बाल्यावस्था में ही अधिकांश जैन बालक नमोकार मंत्र तथा 24 तीर्थंकरों के नाम आदि थोड़ी बहुत चीजें याद कर लेते हैं, किंतु तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या है अथवा किन कारणों से तीर्थंकर शब्द का निर्माण किया गया है, इस पर सभी लोग विशेष ध्यान नहीं देते। अतः सर्वप्रथम हमें इस शब्द का अर्थ समझने का प्रयत्न करना है। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ जो सहज ही समझ में आता है, उसके अनुसार तीर्थ को करने वाला यानी तीर्थ को बनाने वाला तीर्थंकर कहलाता है। पर इस अर्थ के सामने आते ही पुनः प्रश्न खड़ा होता है कि तीर्थ किसे कहते हैं। तीर्थ को हम तैराने वाला या तैरा कर पार उतारने वाला कह सकते हैं, और इस संसार सागर से आत्मा को तिराने वाला एकमात्र धर्म ही होता है। अतः जैन परिभाषा के अनुसार तीर्थ का अर्थ है धर्म। अहिंसा, सत्य एवं संयम रूप धर्म जीवात्मा को संसार समुद्र से पार उतारता रहता है। अतः धर्म को तीर्थ की संज्ञा देना पूर्णतः उपयुक्त है। तीर्थंकर अपने काल में संसार सागर से पार उतारने वाले इसी धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, अतः उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। आप कहेंगे कि साधु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका, इन चारों को ही हमारे यहाँ तीर्थ कहते हैं। वह क्यों? इसलिए कि साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका ये चारों अर्थात ये चतुर्विध संघ धर्म को धारण करता है तथा धर्म का आचरण करता है, अतः इसे भी तीर्थ कहा जाता है। तथा ये चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना करने वाले महामानवों को तीर्थंकर पद से सुशोभित किया जाता है। श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर कहा गया है, धर्म को धारण करने वाले संत महापुरुष ही वास्तविक तीर्थ और देवता है, क्योंकि इन संत महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। कहने का अभिप्राय यही है कि जिनके मानस में धर्म का स्थान बन जाता है, उन महामानवों को तीर्थ कहा जाता है, और जिन स्थानों पर जाने से धार्मिक भावनाएं जागृत होती है, उन्हें भी तीर्थ स्थान कहते हैं। इसीलिए गंगा नदी को भी वैष्णव धर्म में तीर्थ माना गया है। नास्ति गंगा समम तीर्थ। तो धर्म को धारण करने वाले साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका तीर्थ कहलाते हैं, और इनके चतुर्विध संघ का निर्माण करने वाले तीर्थंकर। प्रश्न उठ सकता है कि धर्म का स्थान तो चतुर्विध संघ में होता है, फिर तीर्थंकर में क्या विशेषताएं हैं जो उन्हें अधिक महत्वपूर्ण साबित करती है? उत्तर यही है कि यूँ तो प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध रूप में परमात्मा ही होती है, किंतु कर्मों के आवरणों की तरतमता उनमें अंतर उत्पन्न कर देती है। प्रत्येक आत्मा चाहे वह गरीब की हो या अमीर की, कसाई की हो या योगी की, समान होती है, पर कर्मों का लेप उन्हें निकृष्ट और उत्कृष्ट बनाता है। जिस आत्मा पर यह लेप प्रगाढ़ होगा वह दीन साबित होगी तथा इस संसार में जन्म मरण करती रहेगी, किंतु जो आत्मा तप एवं संयम के द्वारा अपने कर्मों के लेप को जितनी मात्रा में हटाती हुई हल्की और शुद्ध होती जाएगी, वह उतनी ही उत्कृष्ट होती हुई अपनी स्वाभाविक अवस्था में अर्थात परमात्मा दशा के निकट पहुंचती जाएगी। हमारे जैन धर्म में आत्मा को दुर्बल बनाने वाले 18 दोष बताए गए हैं। वे हैं मिथ्यात्व, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, निद्रा, शोक, अलीक, चौर्य, मत्सर, भय, हिंसा, राग, क्रीड़ा और हास्य। संक्षेप में इन्हीं को हम विषय कषाय कहते हैं। ये दोष जब तक आत्मा में रहते हैं, वे निरंतर 8 प्रकार के कर्मों का बंधन करते रहते हैं, और इनकी अधिकता के कारण आत्मा का शुद्ध स्वरूप दिखाई नहीं देता। यह कर्म बंधन ही आत्मा पर कर्मों का लेप भी कहा जाता है, और यह इतना प्रगाढ़ तथा चिकना होता है कि सहज ही आत्मा से छुटाया नहीं जा सकता। कभी कभी तो इसे छुटाने के लिए अनेक जन्म भी व्यतीत हो जाते हैं, क्योंकि बंधे हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। श्री उत्तराध्याय सूत्र में कहा भी है, सकमु ना किचई पावकारी कड़ा न कम्मान न मुख थी। पापात्मा अपने ही कर्मों से पीड़ित होती है, क्योंकि कृत कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है। कई कर्म आत्मा का एक पल भी पीछा नहीं छोड़ते, और किस प्रकार आत्मा के साथ लगे रहते हैं, इसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के शांति पर्व में किया है। सुशीघ्रमपि धावन्तं विधानमनुधावति शेते सहशयानेन येन येन यथा कृतम् उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्तमनुगच्छति करोति कुर्वतः कर्मच्छाएवानुविधीयते। अर्थात जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है वह उनके पीछे लगा रहता है। यदि कर्ता पुरुष शीघ्रतापूर्वक दौड़ता है तो वह भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे दौड़ जाता है। जब वह सोता है तो कर्मफल भी साथ ही सो जाता है। जब वह खड़ा होता है तो वह भी पास ही खड़ा रहता है, और जब मनुष्य चलता है तो उसके पीछे पीछे वह भी चलने लगता है। अधिक क्या कहे, कोई भी कार्य करते समय कर्मफल उसका साथ नहीं छोड़ता।
सदैव छाया की तरह पीछे लगा रहता है। तात्पर्य कहने का यही है कि जब तक प्राणी अपने कर्मों को नष्ट नहीं कर लेता तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी जन्म इस बीच में व्यतीत हो जाए। और ये सभी कर्म अभी अभी बताए गए 18 दोषों के कारण आत्मा के साथ लगते हैं। जो जो व्यक्ति इन दोषों को आत्मा में से कम करता है त्यों त्यों कर्म का भार अथवा कर्मों का लेप भी कम होता चला जाता है। इसीलिए विभिन्न आत्माओं में तरतमता होती है। यानी जो जीव अपने मन पर कम संयम रख पाते हैं, त्याग, तपस्या अथवा व्रत आदि का पालन कम कर पाते हैं, उनकी आत्मा पर से कर्म भार थोड़ा हटता है। और जो भव्य जीव अपनी आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं और अहिंसा, सत्य आदि महाव्रतों का पूरी तरह पालन करते हुए घोर तपाचरण करते हैं, वे शीघ्र ही कृत कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं तथा नवीन कर्मों को बंधने से रोक देते हैं। जैन धर्म में आध्यात्मिक विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाने वाले महामानवों को तीर्थंकर कहा जाता है। उनमें अनेक विशेषताएं होती है। वे राग, द्वेष आदि समस्त विकारों तथा कषायों से रहित होते हैं तथा संपूर्ण जगत को समान स्नेहमयी दृष्टि से देखते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, तुच्छ वनस्पति आदि स्थावर जीवों पर भी उनका वही समत्व भाव रहता है। इसलिए उनकी धर्मसभा में सिंह के समान क्रूर और हरिण के समान भोले जीव भी समान भाव से उपस्थित रहते हैं। न सिंह के हृदय में हिंसक भावना होती है और न हरिण के हृदय में भय की भावना। यह बात सुनकर श्रोताओं के हृदय में कुछ अविश्वास पैदा हो सकता है, क्योंकि उन्हें मृगराज और मृग का एक साथ रहना असंभव प्रतीत होता होगा, किंतु इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है। आज हम देखते हैं कि भौतिक विद्या के चमत्कार भी मानव को चकित कर देते हैं और साधारण से साधारण व्यक्ति भी जो अपने आप को योगी कहते हुए मनुष्य की बुद्धि को कुशलता से हतप्रभ करने में समर्थ बन जाते हैं। तो फिर तीर्थंकरों की अध्यात्म शक्ति क्या नहीं कर सकती। संपूर्ण दोषों एवं विकारों से मुक्त हो जाने के कारण उनकी आत्मा पूर्णतया विशुद्ध हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप उनमें असंख्य आध्यात्मिक शक्तियां प्रकट हो उठती है। उनकी ज्ञान शक्ति ही अनंत होती है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा वे 3 लोक और 3 काल की बातें जान लेते हैं, देख लेते हैं। स्वर्ग के सर्वोच्च देव इंद्र भी उनके समक्ष नत होते हैं तथा अपार श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें वंदन करते हैं। ऐसे पूर्ण एवं उत्कृष्ट अध्यात्म योगी तीर्थंकर के समोसरण में क्या सिंह और मृग एक साथ बैठना असंभव बात है? नहीं, यह तो एक साधारण सी बात है। जो अपनी शक्ति से इंद्रासन को भी हिला सकते हैं, उनके लिए क्या आश्चर्यजनक हो सकता है? कुछ भी नहीं। तीर्थंकर त्याग और वैराग्य पूर्ण साधना करते हुए अपने मन को काशायिक विकारों से मुक्त करते हैं तथा संसार की मोह ममता का परित्याग करके कठिन अभ्यंतर एवं बाह्य तप करते हुए सत्य की अलौकिक ज्योति प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तत्पश्चात वे संसार के प्राणियों को धर्मोपदेश देकर उन्हें असत्य के मार्ग से हटाकर सत्य के मार्ग पर लाते हैं और संसार में शांति का सुखद साम्राज्य स्थापित कर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे अज्ञानी प्राणियों को सम्यक ज्ञान का आलोक देते हैं तथा उन्हें भौतिक सुखों की वांछा से हटाकर आध्यात्मिक सुखों के अभिलाषी बनाते हैं। इस प्रकार असंख्य प्राणियों को पतन से बचाकर वे उत्थान की ओर लाते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर स्वामी थे। हे मानव, कर संकल्प, आज पुनीत अवसर पर फैला भगवान महावीर का संदेश तू निडर होकर। मिटा आडंबर, असमता और हिंसा, स्थापित कर सरलता, समता और अहिंसा। तोड़ दे पंथों और मार्गों के सब घेरे, हटा दे अहंकार मोह माया के सब घेरे। समझ ले प्रभु महावीर का यह ज्ञान, हटा नादान सब अंधकार अज्ञान, हटा नादान सब अंधकार अज्ञान। जय आनंद।